पूतना पायल झनकाती हुई, चोटी घुमाती हुई गोकुल में भ्रमण करती है और भ्रमण करते करते पहुंच जाती है नंद बाबा जी के द्वार पर। और द्वार पर पहुंच करके पूतना आवाज लगाती है कि यशोदा, ओ यशोदा, जरा बाहर तो आना। यशोदा मैया आवाज सुन करके बाहर आती है और यशोदा मैया भी उसका वेश को देख करके मुग्ध हो जाती है। वह सोचने लगती है कि आज तक इतनी सुंदर स्त्री तो वह देखी ही नहीं और गोकुल में तो ये स्त्री कभी दिखी ही नहीं। तब पूतना बताती है, कहती है कि यशोदा, मैं तेरी बहुत दूर की रिश्तेदार वाली बहन हूँ, तेरे नीलमणि को देखने आई हूँ, तेरे लाला को देखने आई हूँ। और यशोदा मैया तो उसके वेश को देखकर ही मुग्ध है। यशोदा मैया पूतना को लेकर के आती है अंदर और लाला को पालने से उठा करके पूतना के गोद में दे देती है और यशोदा मैया अपना कार्य करने के लिए कुछ काम से भीतर चली गई। अब जैसे ही लाला यहाँ पर पूतना की गोद में आते हैं, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए और नेत्र बंद करने के पीछे संतों ने भागवत में 21 कारण बताए हैं। 21 कारण, जिनमें से पहला कारण है कि पूतना अविद्या है और भगवान श्री कृष्ण विद्या है, तो विद्या के सामने अविद्या नहीं टिक सकती, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। और कहते हैं कि पूर्व जन्म में पूतना जो है वो बलि की पुत्री रत्नमाला थी, राजा बलि, कल की कथा में। तो जब भगवान वामन का रूप धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में पधारते हैं तो उनका वेश इतना सुंदर था कि जो बलि की पुत्री थी रत्नमाला, वो वामन भगवान को देख करके ये सोचने लगती है कि मेरा भी इतना सुंदर अगर पुत्र होता तो मैं उसे स्तनपान कराती। लेकिन जब भगवान वामन ने बलि का सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला के मन में यह विचार आया कि अगर मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं दूध में विष दे करके इसे मार डालती। और यही कामना की पूर्ति हेतु रत्नमाला अब इस जन्म में पूतना बनती है। और भगवान को ये उसकी जो कामना है, जो ये लीला सिद्धि के लिए यहाँ पर भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। और इसी प्रकार से 21 कारण हैं जिनको अभी वर्णन करना तो संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर एक और बात है कि प्रभु नेत्र बंद करके हमें एक मैसेज देना चाहते हैं, हमें एक बात समझाना चाहते हैं। वो बात ये है कि मानो भगवान हमसे ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आपके लिए जहर लेकर के खड़ा है, जो व्यक्ति आपके लिए बुरा सोचता है, उसे देख करके आंख बंद कर लो, उसे देखो भी मत। जिनके मुख में तो राम राम है लेकिन वही हमारे लिए पीछे छुरी लेकर के खड़े हुए हैं, तो वैसे व्यक्ति के साथ रहना उचित नहीं है। वैसे व्यक्ति को देख करके ही आंख बंद कर लो। अच्छे व्यक्ति के साथ रहना सीखो, दोस्ती भी करे तो अच्छे व्यक्ति के साथ करे, ऐसा व्यक्ति जो किसी के लिए भी कपट ना रखता हो। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर के किसी का बुराई करता है तो आप एक बार ये भी सोचिए कि जब ये व्यक्ति मेरे पास आकर के दूसरे का बुराई कर सकता है तो मेरा भी बुराई जाकर के दूसरे के पास कर सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति ऐसे हैं जो निरंतर दूसरों के लिए कपट रखते हैं, बुराइयां करते हैं, तो वैसे व्यक्ति का साथ छोड़ना ही अच्छा है। दूर से ही उसे राम राम कहो और उसे देख करके आंख बंद कर लो। तो भगवान हमें ये संकेत दे रहे हैं।
अब यहाँ पर मथुरा पहुंच जाते हैं कौन? कौन गए हुए हैं मथुरा? नंद बाबा। नंद बाबा मथुरा गए हुए हैं। यहाँ पर वो वसुदेव जी से मिलते हैं और वसुदेव जी नंद बाबा को बताते हैं कि कंस जो है आपके लाला को मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा है, इसलिए आप शीघ्र अति शीघ्र गोकुल के लिए प्रस्थान करें। वसुदेव जी ने नंद बाबा को ये बात बताई। पूतना यहाँ पर लाला को गोद में लेकर के नंद भवन से बहुत दूर चली जाती है और स्तनपान कराने लगती है। सबसे पहले यहाँ पर लाला तो छक्कर के दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद भगवान जो है वो पूतना के प्राणों को खींचने लगते हैं धीरे धीरे करके, और पूतना के प्राणों को खींचने लगते हैं और पूतना जो है कष्ट से चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे छोड़ दे लाला, मुझे छोड़ दे। और ऐसा कहते हुए वो अपने असली राक्षसी के स्वरूप में आ जाती है। लाला कहते हैं कि मौसी मुंह पे तो छोड़े आवे ही नहीं, या तो मैं किसी को पकड़ू नहीं और पकड़ लूं तो किसी को छोड़ू नहीं। और लाला ऐसा कहते हुए यहाँ पर पूतना के प्राणों को खींच रहे हैं और पूतना छटपटाते हुए अपने प्राण त्याग देती है। और उसका शरीर जो है बहुत विशाल था, 3 गत युति के पेड़ पौधों का सबका नाश करते हुए वो जमीन पर गिर जाती है। और भगवान पूतना के यहाँ पर छाती पे खेल रहे थे और जैसे ही पूतना के गिरने की आवाज आई, सभी गोकुलवासी दौड़ते हुए वहां पर आते हैं और देखते हैं कि एक बहुत विशाल राक्षसी है वहां पर और लाला जो है उसकी छाती पर खेल रहे हैं। यशोदा मैया ये देख करके बहुत डर जाती है और उसी समय नंद बाबा भी मथुरा से आ जाते हैं। पूतना के शरीर में सीढ़ी लगवाया जाता है और सीढ़ी से चढ़ करके लाला को नीचे लेकर के आते हैं और पूतना के शरीर का टुकड़े टुकड़े करके उसे जलाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब पूतना के शरीर को जलाया जाता है तो उसके शरीर से खुशबू आती है, राक्षसी के शरीर से खुशबू आती है। अब यहाँ पर परीक्षित जी कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज, पूतना तो राक्षसी थी तो उसके शरीर से खुशबू कैसे आ रही है? तब सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजन, जिसके शरीर का स्पर्श प्रभु ने किया हो तो उसके शरीर से खुशबू आएगा ही आएगा। और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर राक्षसी के शरीर को प्रभु ने स्पर्श किया है, इसलिए राक्षसी के शरीर से खुशबू आ रही थी। अब यहाँ पर लाला को जब नीचे लाया गया, उसका शुद्धिकरण किया जाता है क्योंकि उनका स्पर्श एक राक्षसी से हुआ था। और गाय के गोबर और गौमूत्र से लाला को स्नान कराया जाता है और गाय के पूंछ से प्रभु को प्रभु के नाम का ही झाड़ा दिया जाता है कि कोई अला बला मत हो जाए।